एक बार फिर से बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा एक नाम सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वजह, आरोप, रिश्ते, भरोसा और धोखे से जुड़ी बातें। आज सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर पूरा मामला है क्या? और इस बार चर्चा में कौन है? जिस नाम की हम बात कर रहे हैं वह कोई नया नाम नहीं है। ये नाम बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। रोमांटिक गाने, भावनात्मक म्यूजिक और बड़े स्टार्स के साथ काम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीतकार पलाश मुखाल की। पलाश मुखाल एक जाने माने बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में कई सालों से काम किया है। टीवी और फिल्मों दोनों में उनका नाम जुड़ा रहा है। उनका म्यूजिक खास तौर पर रोमांटिक और इमोशनल टच के लिए जाना जाता है। लेकिन आज उनका नाम गानों की वजह से नहीं, बल्कि कुछ आरोपों और निजी रिश्तों से जुड़ी चर्चाओं की वजह से सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स, स्टोरीज और दावे तेजी से वायरल होने लगे। इन पोस्ट्स में पलाश मुखाल के निजी रिश्तों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाने की बातें कही जा रही हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोग इन पोस्ट्स को शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद उनका नाम अचानक ट्रेंड करने लगा। यहाँ एक बात बहुत साफ साफ कहना जरूरी है, हम यहाँ किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हम न तो किसी पर आरोप साबित कर रहे हैं और न ही किसी के पक्ष या विपक्ष में फैसला दे रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर सामने आए चर्चाओं, लोगों के दावों और पब्लिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये आरोप सच है या सिर्फ अफवाह? क्या सोशल मीडिया आज जज बन चुका है? क्या किसी पर आरोप लगना ही सजा बन जाता है? इन सभी सवालों पर आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। किसी भी विवाद को समझने से पहले जरूरी है उस इंसान को समझना, उसका सफर, उसकी पहचान और उसका काम। तो चलिए पहले जानते हैं पलाश मुखाल आखिर है कौन और उनका सफर कैसा रहा है। पलाश मुखाल का रिश्ता म्यूजिक से बहुत कम उम्र में ही जुड़ गया था। कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी थी। जहां कई लोग म्यूजिक को सिर्फ शौक मानते हैं, वहीं पलाश मुखाल ने इसे अपना करियर बनाने का फैसला किया। धीरे धीरे उन्होंने म्यूजिक कंपोजिशन, धुन बनाना और भावनाओं को सुरों में ढालना सीखा। बॉलीवुड में जगह बनाना आसान नहीं होता। हजारों लोग हर दिन सपने लेकर आते हैं, लेकिन टिकते वही हैं जो या तो बेहद टैलेंटेड होते हैं या सही मौके सही समय पर पकड़ लेते हैं। पलाश मुखाल ने भी काफी मेहनत और संघर्ष के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट्स, टीवी और म्यूजिक एल्बम्स के जरिए उनका नाम सामने आने लगा। धीरे धीरे पलाश मुखाल का नाम फिल्मी दुनिया में भी जुड़ने लगा। उनके गानों में एक खास तरह की रोमांटिक और इमोशनल फीलिंग देखने को मिलती थी, जो उन्हें बाकी कंपोजर्स से अलग बनाती थी। यही वजह है कि उन्हें टीवी शोज, फिल्मी प्रोजेक्ट्स और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में काम मिलने लगा। पलाश मुखाल का नाम कुछ बड़े बॉलीवुड स्टार्स और इंडस्ट्री के जाने माने लोगों से भी जुड़ा। ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान जैसे बड़े नामों के साथ उनका प्रोफेशनल कनेक्शन रहा, जिससे उनके करियर को और पहचान मिली। जब किसी कलाकार को इंडस्ट्री के बड़े नामों का सपोर्ट मिलता है, तो उसकी इमेज और पहुंच तेजी से बढ़ती है। पलाश मुखाल को खास तौर पर लव सॉन्ग्स और सैड म्यूजिक के लिए जाना गया। उनके गानों में टूटे रिश्तों, अधूरी मोहब्बत और इमोशंस की झलक मिलती थी। यही वजह है कि उनका फैन बेस खासतौर पर युवा वर्ग में काफी मजबूत रहा। सोशल मीडिया पर पलाश मुखाल की इमेज एक सेंसिटिव, इमोशनल और क्रिएटिव आर्टिस्ट की रही। वो अक्सर म्यूजिक, भावनाओं और निजी सोच से जुड़े पोस्ट शेयर करते थे, लेकिन यही सोशल मीडिया आज उनके लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सवाल यहीं से शुरू होते हैं, जब कोई कलाकार अपने गानों में प्यार और भरोसे की बात करता है और उसी इंसान का नाम रिश्तों से जुड़े आरोपों में सामने आए, तो लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है। लेकिन क्या ऑन स्क्रीन इमेज और असली जिंदगी एक जैसी होती है, या फिर हम कलाकारों से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं? पलाश मुखाल का करियर, उनकी पहचान और उनका म्यूजिक, सब कुछ हमने देखा, लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उनका नाम एक बार फिर विवादों में आया? जब कोई नाम एक बार विवादों में आता है, तो मामला वहीं खत्म नहीं होता, लेकिन जब वही नाम बार बार चर्चाओं में आए, तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। आज पलाश मुखाल को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं,
वो पहली बार नहीं है जब उनका नाम विवादों से जोड़ा जा रहा हो। पहले भी उठ चुके हैं सवाल। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर कई बार पलाश मुखाल के निजी रिश्तों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। कुछ मामलों में सीधे आरोप नहीं थे, लेकिन संकेत, पोस्ट्स और क्रिप्टिक मैसेजेस लोगों का ध्यान खींचते रहे। उस समय भी लोगों ने सवाल पूछे थे, लेकिन मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। कहा जाता है कि कुछ पुराने पोस्ट्स और स्टोरीज में रिश्तों में धोखे, इमोशनल मैनिपुलेशन और भरोसे टूटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि उन पोस्ट्स में कहीं भी सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने अपने अंदाज में नाम जोड़ने शुरू कर दिए। एक बार फिर साफ करना जरूरी है, ये सब बातें सोशल मीडिया पर हुई चर्चाओं पर आधारित हैं। इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हम यहाँ किसी आरोप को सच या झूठ साबित नहीं कर रहे, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि पब्लिक के बीच क्या बातें उठीं। जब पहली बार ऐसी चर्चाएं तेज हुई थीं, तब पलाश मुखाल की तरफ से कोई लंबा सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक पीआर स्ट्रैटेजी थी, चुप रहो, मामला अपने आप शांत हो जाएगा। और सच में कुछ समय बाद लोगों ने नई खबरों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या चुप रहना सही फैसला होता है, या फिर चुप्पी लोगों को और शक करने पर मजबूर करती है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा, अगर कुछ गलत नहीं है तो साफ बोलने में हर्ज क्या है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आज जब नए आरोप सामने आए तो लोगों ने पुराने मामलों को फिर से खंगालना शुरू कर दिया। यहीं से पैटर्न शब्द सामने आने लगा। लेकिन सवाल ये है, क्या कुछ अलग अलग घटनाओं को जोड़कर किसी एक इंसान की पूरी कहानी बना देना सही है, या फिर हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बहाव में बह जाते हैं। सोशल मीडिया कभी कुछ नहीं भूलता। एक बार कोई पोस्ट, कोई आरोप या कोई चर्चा हो जाए तो सालों बाद भी वो फिर से निकाली जा सकती है। आज जो मामला सामने आया है उसे भी इसी पब्लिक मेमोरी से जोड़ा जा रहा है। पहले भी सवाल उठे, आज फिर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब अभी भी साफ नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से आज ये पूरा मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ पोस्ट्स और स्टोरीज सामने आईं, जिनमें निजी रिश्तों और चैटिंग से जुड़े आरोपों की बात कही गई। इन पोस्ट्स में सीधे तौर पर कोई लंबा सबूत पेश नहीं किया गया, लेकिन शब्दों का चयन काफी गंभीर था। यही वजह है कि लोगों का ध्यान तेजी से इस ओर गया। कहा जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए कि रिश्तों में ईमानदारी की कमी की बात उठाई गई। एक ही समय में एक से ज्यादा रिश्तों का दावा किया गया, लेकिन इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग स्क्रीनशॉट्स और चैट्स का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इन स्क्रीनशॉट्स की सच्चाई स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुई है। ये भी साफ नहीं है कि ये किस समय के हैं, और न ही ये तय है कि ये पूरे संदर्भ में है या नहीं। फिर भी सोशल मीडिया पर अक्सर अधूरी जानकारी भी पूरी कहानी बन जाती है। असल में जब आरोप रिश्तों और भरोसे से जुड़े हों और सामने वाला एक पब्लिक फिगर हो, तो लोग खुद को उससे जोड़ लेते हैं। कई यूजर्स ने लिखा, ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की बात नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी लगती है जिसका भरोसा टूटा है। यहाँ एक बार फिर रुककर एक जरूरी बात समझनी होगी, आरोप और सच्चाई दो अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए तथ्य, जांच और पुष्टि जरूरी होती है। पलाश मुखाल की तरफ से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, न ही किसी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक है। इस चुप्पी को लेकर भी लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ कहते हैं शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ कहते हैं इतने गंभीर आरोपों पर चुप रहना और सवाल खड़े करता है। आज के समय में कोर्ट से पहले सोशल मीडिया फैसला सुना देता है। ट्रेंडिंग हैशटैग जज बन जाते हैं। यही वजह है कि कई करियर सिर्फ आरोपों की वजह से गंभीर असर झेल चुके हैं। इस पूरे मामले में कुछ लोग पीड़ितों की बात सुनने की अपील कर रहे हैं, तो कुछ लोग इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की बात कर रहे हैं। यानी मामला पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। नए आरोप सामने आ चुके हैं,
चर्चा तेज है, लेकिन सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। एक आम इंसान की गलती निजी रहती है, लेकिन एक सेलिब्रिटी की हर बात पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। पलाश मुखाल भी एक कलाकार हैं, लेकिन इस वक्त वो एक इंसान भी हैं, जिसकी निजी जिंदगी खुले मंच पर चर्चा का विषय बन चुकी है। अगर कोई सच बोल रहा है तो उसे सुना जाना चाहिए, लेकिन बिना जांच किसी को दोषी ठहराना भी गलत है। इसी संतुलन की कमी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा दिखती है। आज हम सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी फैसले सुना देते हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि सच को वक्त लगता है। अगर आरोप सच हैं तो न्याय होना चाहिए, और अगर आरोप गलत हैं तो किसी निर्दोष को भीड़ के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। ना हर आरोप झूठ होता है, ना हर चुप्पी गुनाह। आज जरूरत है सुनने की, समझने की और फैसला जल्दबाजी में न करने की, क्योंकि कल ये सवाल किसी और के लिए भी उठ सकता है, और तब उम्मीद यही होगी कि इंसाफ हो, ट्रेंड नहीं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। शांत, सम्मानजनक और सोच समझकर।